जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने माघ मास के महत्व, उसकी कथा और 24वें अध्याय का श्रवण कराने आई हूँ। दोस्तों, मैं रोज इसी तरह से आपको माघ मास के महत्व, उसकी कथा और उसके एक अध्याय का श्रवण रोज मैं आपको कराती हूँ। दोस्तों, मैं आपको माघ मास के इस पवित्र मास के महत्व के बारे में बताते हुए अपने आप को धन्य समझती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान श्री हरि ही मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं आप सबको इसके बारे में बताऊं। दोस्तों, आज 24वें अध्याय के श्रवण के साथ साथ हम माघ मास के कल्पवास महत्व और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे, क्योंकि अब माघ मास अंतिम चरण की ओर है। अब यह खत्म होने को है। माघ मास 26 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा। तो धर्म ग्रंथ के अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें। दोस्तों, इसमें हम हर कथा में, हर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताती जा रही हूँ। आपको जितना अच्छा लगे, आप जितना अच्छे से कर सकें इसे, आप जितनी श्रद्धा से इसको कर सकते हैं उतना कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में कभी कठिन और कभी आसान नियम मैं माघ मास के बता रही हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, तो लाइक करें चैनल को, शेयर करें और सबसे ज़्यादा आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यू रखते हैं कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है और आप और क्या क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मैं आप पीछे मेरे सारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इन कथाओं का वर्णन एक एक करके आप सारे सुन सकते हैं। मैंने और भी चीज़ों के बारे में बताया है। कल्पवास के बारे में जो मैं इसमें बातें करती हूँ उसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जाकर आप कल्पवास के बारे में अधिक जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि का यह मास है। इसमें आप स्नान दान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप गंगा स्नान करके अपने सभी पापों को धो सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी मैं आपको हर वीडियो में दे रही हूँ। दोस्तों, 26 जनवरी से यह माघ मास शुरू हो गया है और अब 24 को यह समाप्त हो जाएगा। माघ मास अपने अंतिम पड़ाव पर है। माघ मास को हम माधव के माघ नाम से भी जानते हैं, इसी वजह से इसका नाम माघ पड़ा। धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे पूजा करें वैसे ही आप इसका फल पाएं। लेकिन कैसे पूजा करें वो मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तिल, जल, कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें और उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। अपने घर में बने भोजन का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह आप पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और हो सके तो संगम पर स्नान करें। संगम तट पर जाकर कल्पवास का नियम भी आप निभा सकते हैं, क्योंकि कल्पवास का माह मास में बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने माघ मास की कथा कहती हूँ।
कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे सभी वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने कई देश की भाषाओं व लिपियों का ज्ञान हासिल किया था। फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धर्म कमाने में गंवा दिया। जब शुभव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया है, लेकिन परलोक सुधारने का कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन शुभव्रत को उसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय सोच रहे थे। तभी शुभव्रत को एक श्लोक याद आया, जिसमें उनको माघ मास में महत्व की महिमा का पता चला। वह श्लोक इस प्रकार है। माघे निमग्ना सलिले शुतिते विमुक्त पापा स्त्री विदम प्रायांति। इस प्रकार शुभव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प किया और उसका संकल्प पूरा करने के लिए निकल गए। 9 दिनों तक वह प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उन्हें लेने दिव्य विमान आया। उस पर बैठकर वे स्वर्गलोक को चले गए। दोस्तों, यहाँ पर माघ मास की कथा का समापन होता है। अब मैं आज आपको 24वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहे और 24वें अध्याय का श्रवण बहुत ही ध्यान से करें, ताकि इस समय आपकी भगवान सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो मैं 24वें अध्याय का श्रवण कराती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 24वां अध्याय। लोमेश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामक नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में, जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामक महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नामक के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुंडपल, पूर्व, मृतिका, लोह शंकु, ब्रजीप आदि नरकों में होता हुआ असी पत्र वन में पहुंच गया। फिर वह लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर एक बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को भोजन नहीं मिला और न पीने को जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता रहा और एक समय प्लुत प्रस्थवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होठ,
लंबी जागें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपना इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मैं आपको पा सका हूँ। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है, उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख का समान अंधकार दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूति जी कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे वे धर्म का नाश करने वाला, द्वेष उत्पन्न करने वाला हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वदोक्त हरि का भजन ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं। वह देव देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देव विष्णु से विमुख होकर नरक में जाते हैं। ऐसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना ही कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे कि ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग मार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म में सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज, गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे
घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। अब उसने क्या पूछा वह मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी, यानी 25वें अध्याय में बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली कथा को सुनने के लिए कल तक का इंतज़ार करें। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। मैं इसी प्रार्थना के साथ आज के अध्याय का यही समापन करती हूँ। आप मेरे साथ 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और अंत में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम में सब समाया है। दोस्तों, ओम ऐसा मंत्र है कि अगर आप किसी और मंत्र को ना जानते हो और सिर्फ ओम का जाप करें तो भी आप भव सागर से तर जाएंगे। तो आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। ओ जय श्री कृष्णा दोस्तों।